एक जेल जहां से कोई भाग नहीं सका, लेकिन 1962 में कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को हैरान कर दिया। आज तक कोई नहीं जानता कि वो 3 कैदी कहाँ हैं और उनका क्या अंजाम हुआ। सिर्फ सवाल हैं। ये है एक नया राज। वेलकम टू राज एक्स। समंदर के बीच एक चट्टान और उस चट्टान पर बनी एक जेल, एल्कट्राज। न सिर्फ जेल बल्कि एक कैद खाना जिसे दुनिया की सबसे सिक्योर और सबसे खौफनाक जेल कहा जाता था, जहां सिर्फ अमेरिका के सबसे खतरनाक और डेंजरस कैदियों को रखा जाता था। वो लोग जिनके लिए दूसरी जेल में जगह नहीं थी, जिनके लिए जेल के दरवाजे और ताले बेकार हो चुके थे। एल्कट्राज में भागना सिर्फ मुश्किल नहीं, नामुमकिन समझा जाता था। चारों तरफ बेरहम, ठंडे और तेजाब जैसे समंदर की लहरें, इतना ठंडा पानी कि इंसान कुछ ही मिनटों में या तो बेहोश हो जाए या जिंदा डूब जाए। लेकिन एक रात जब 3 कैदियों ने इस जेल को तोड़ दिया, एक ऐसी प्लानिंग जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सका, एक ऐसा राज जो जेल के अंदर ही पैदा हुआ और समंदर की गहराइयों में खो गया। फ्रैंक मोरिस, एक अक्लमंद और शातिर दिमाग, और एंगलिन, जॉन और क्लेरेंस, जिन्होंने छोटी उम्र से ही छुपकर निकलने का हुनर सीखा था। इन तीनों ने मिलकर तय किया कि वो एल्कट्राज की दीवार तोड़ देंगे, लेकिन हथौड़े लेकर नहीं, बल्कि दिमाग और हिम्मत से। और जब वो रात आई तो सब कुछ बदल गया। सुबह जब गार्ड आया तो बेड पर सिर्फ नकली सर पड़े थे और असल कैदियों का तो नामो निशान तक नहीं था। न सिर्फ वो 3 कैदी लोग गायब हो गए, बल्कि उनके साथ एल्कट्राज के सबसे बड़े राज भी छुप गए। सवाल ये उठता है, क्या वो तीनों कैदी वाकई समंदर को पार कर गए और नई जिंदगी जीना शुरू कर दिया, या उनका सफर बेरहम लहरों के हवाले हो गया? क्या वो जिंदा हैं या वो रात उनकी आखिरी रात थी? ये सब अंदाजे हैं, असली कहानी एक अनसुना राज है। आज हम उसी राज के पीछे छुपी हुई कहानी को समझेंगे। वो प्लानिंग, वो डेयरिंग, वो छुपी चालें जो दुनिया के सबसे सिक्योर जेल में की गई। एक ऐसी कहानी जहां जेल के अंदर जेल तोड़ने की तैयारी हो रही थी। एक ऐसी कहानी जो आज भी FBI के रिकॉर्ड्स में एक अनसॉल्व्ड राज के तौर पर जिंदा है। ये है एल्कट्राज का अनसुना राज। सैन फ्रांसिस्को के ठंडे और खौफनाक समंदर के बीच एक चट्टान है जिसे लोग कहते हैं द रॉक, असल में एल्कट्राज जेल। ये जेल सिर्फ जेल नहीं थी, ये अमेरिका की सबसे मुश्किल, सबसे खौफनाक और सबसे ज्यादा गार्डेड जेल थी। हर तरफ से समंदर से घिरा हुआ, जहां तक नजर जाए बस पानी ही पानी। कहा जाता था अगर कोई यहाँ से भागने की कोशिश करे तो या तो समंदर का पानी उसे निगल जाएगा या सिक्योरिटी सिस्टम्स उसे हमेशा के लिए दबा देंगे। इस जेल में वो लोग रखे जाते थे जिनके लिए दूसरी जगहें काफी नहीं होती थी। अमेरिका के सबसे खतरनाक मुजरिम जिन्होंने बार बार जेलों का सिस्टम तोड़ दिया हो। पर एक दिन कुछ अलग होने लगा। फ्रैंक मोरिस, एक ऐसा नाम जो सिर्फ एक मुजरिम नहीं, एक मास्टरमाइंड के तौर पर जाना जाता है। उसका IQ आम आदमी से काफी ऊपर था। उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था, एक ठंडक, एक सोची समझी खामोशी, जैसे वो हर वक्त किसी बड़े प्लान में उलझा हो। और जब उसने एंगलिन, जॉन और क्लेरेंस जैसे समझदार और डेयरिंग लोगों को अपने आसपास देखा तो तीनों ने मिलकर एक नया रास्ता सोचा, एक राज भरी सोच, एक ऐसा प्लान जो आज तक किसी ने नहीं सोचा था। उन्होंने डिसाइड कर लिया था, ये जेल अब और नहीं, सिर्फ एक दीवार है जिसे गिराना है। लेकिन सवाल ये था, कैसे? तो प्लानिंग शुरू हुई।
धीरे धीरे चुपके से हर दिन काम के बाद कुछ वक्त निकाल कर वो लोग जेल के बाथरूम जाते। वहाँ एक छोटी सी जगह थी जहाँ वॉल के पीछे एक एयर वेंट था। उस एयर वेंट के प्लास्टर को रोजाना थोड़ा थोड़ा करके काटने लगे। ना कोई आवाज, ना कोई शक। वो अपने हाथों से एक नया राज का रास्ता बना रहे थे। फ्रैंक ने जेल के वैक्यूम क्लीनर की मोटर से एक छोटी सी ड्रिल बना ली, हाथ से चलने वाली, और उस दीवार को धीरे धीरे काटना शुरू हो गया। वुडन स्पून्स को मॉडिफाई करके स्क्रैपिंग टूल्स बना लिए गए। एक और ट्विस्ट ये था, जेल में हर शाम को एक म्यूजिक आवर होता था जहां प्रिजनर अपनी मर्जी का म्यूजिक सुनते थे। ये तीनों उस वक्त का फायदा उठाने लगे जब म्यूजिक बजता, ड्रिल की आवाज दब जाती। दिन ब दिन उनका होल बड़ा होता जा रहा था और हर रात वो उसी सुराख के सामने बैठकर उसी राज भरे मिशन पर काम करते। और ये एक छोटी सी दीवार तोड़ने का काम नहीं था, ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव था। एक गलती और वो या तो पकड़े जाते या मौत मिलती। अल्काट्राज़ के तीनों कैदियों ने जो प्लान बनाया था उसमें हर चीज एक छुपा हुआ राज थी। जेल के अंदर से ही टूल बनाना, वो भी बिना किसी के शक किए। यही तो था उनका सबसे पहला कामयाब कदम। फ्रैंक मॉरिस और एंगलिन ने सेल के अंदर से ही एक छुपा हुआ सुराख बनाना शुरू कर दिया। टॉयलेट के पीछे छोटी सी जगह थी जहां से उन्होंने प्लास्टर घिस घिस कर एक टनल बनाना शुरू कर दी। आखिर सवाल ये है कि टूल्स वो भी जेल के अंदर से बनाए। स्पून को फाइल में बदला गया, वैक्यूम क्लीनर के पार्ट्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तैयार करके एक ड्रिल बना ली गई, और आवाजों को छुपाने के लिए जेल में म्यूजिक आवर शुरू करवा दिया गया। हर दिन वो प्लास्टर घिसते और हर रात वो डमी हेड्स अपने तकियों पर रखते ताकि गार्ड समझें कि वो सो रहे हैं। और जब राफ्ट बनाने की बारी आई तो उन्होंने अपने रेन कोट से एक इन्फ्लेटेबल बोट तैयार कर दी और एक हैंड पंप भी बनाया। सब कुछ जेल के अंदर ही, किसी को कुछ पता भी नहीं चला। ये सब करते वक्त उनका हर कदम, हर प्लान एक गहरा राज था। उनकी प्लानिंग, उनका पेशेंस, सब कुछ सिर्फ एक चीज के लिए था, आजादी। जब वो रात आई तो अल्काट्राज़ के तीनों प्रिजनर्स अपने प्लान के आखिरी कदम पर थे। हर चीज, हर मूव एक राज थी जो उन्होंने काफी सोच समझ कर तैयार की थी। वो रात थी जब उन्होंने अपनी आखिरी नाइट शिफ्ट में अपनी लाइफ्स को दांव पर लगा दिया। जेल के गार्ड्स के लिए वो रात बस एक और आम रात थी, लेकिन उन तीनों के लिए ये उनका राज था। वो धीरे धीरे अपने बनाए हुए सुराख से निकलकर रूफ तक पहुंच गए जहां उन्होंने अपना इन्फ्लेटेबल बोट रखा था। रात का वक्त था, सब कुछ अंधेरे में था और उन्होंने अपनी राज छुपाते हुए चलना शुरू कर दिया। ये वक्त था जब उन्होंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दांव खेली और वो धीरे धीरे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। क्या उन्होंने सच में अपनी जान बचाई थी या फिर ये एक और राज था जो उन्होंने सबके सामने नहीं आने दिया? और वो रात खत्म होते साथ ही वो अल्काट्राज़ से जा चुके थे। जब सुबह ढूंढा गया तो उन 3 कैदियों की जगह सिर्फ उनके डमी हेड्स मिले। जब अल्काट्राज़ के तीनों कैदियों के भागे जाने का राज समझ में नहीं आया तो FBI ने इस केस को अपनी पूरी ताकत से सोल्व करने का फैसला किया। हर पॉसिबल रास्ता, हर एंगल इन्वेस्टिगेट किया गया। उन्होंने छुपने की जगह को खोजा, उनके आखिरी ट्रेस को ढूंढने की कोशिश तक की, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ राज और उलझने मिलती गईं।
FBI ने हर डॉक्यूमेंट, हर क्लू को जानक कर देखा। कैदियों के रिलेटिव्स को भी क्वेश्चन किया गया, उनकी पुरानी एक्टिविटीज के रिकॉर्ड निकाले, लेकिन कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला। हर बार उन्होंने सोचा ये राज हम पकड़ ही लेंगे, लेकिन हर बार वो एक नई उलझन में उलझ कर रह गए। 2015 में एंगलिन की फैमिली ने एक पुरानी तस्वीर दिखाई। ये तस्वीर 1975 की थी और इसमें 2 आदमी थे जो जॉन और क्लेरेंस एंगलिन जैसे दिखते थे। क्या ये तस्वीर उनके जिंदा होने का सबूत थी? काफी अरसे बाद AI फेशियल रिकग्निशन की मदद से 2020 में ये कंफर्म किया गया कि वो दोनों एंगलिन ब्रदर्स ही थे, लेकिन ये तस्वीर 1975 की थी। ये तो एक नया राज था जो हमें अब तक समझ नहीं आया। 2013 में एक लेटर मिला जो शायद एक राज था। ये लेटर अपने आप में बहुत गहरा राज छुपाए हुए था। इस लेटर में लिखा था, मैं जॉन एंगलिन हूं और अगर आप मुझे मेडिकल मदद दें तो मैं सरेंडर कर दूंगा। इस लेटर में ये भी कहा गया था कि फ्रैंक मॉरिस 2008 में मर गया और मेरा भाई क्लेरेंस एंगलिन 2011 में। पर सबसे बड़ी बात जो थी वो थी जॉन एंगलिन की उम्र। उस वक्त जॉन एंगलिन की उम्र 83 इयर्स हो गई थी। ये लेटर आखिर था क्या? क्या ये सच में जॉन एंगलिन का था? आज तक अल्काट्राज का ये राज पूरा नहीं खुला। FBI और US मार्शल्स की पूरी कोशिश के बावजूद कोई एक भी सबूत नहीं मिल पाया। एक पुरानी जेल जो दुनिया की सबसे सिक्योर और सबसे खतरनाक जेल थी, उससे भाग जाना, क्या ये पॉसिबल था? क्या वो सच में भाग गए थे या उन्होंने किसी और तरीके से अपनी जिंदगी का सफर छुपा लिया था? 2013 में एक लेटर मिला जिस वक्त जॉन एंगलिन की उम्र 83 इयर्स थी और उसमें कहा गया था कि अगर उसे मेडिकल ट्रीटमेंट मिलता है तो वो सरेंडर करने के लिए तैयार है। पर यह लेटर क्या सच था या ये भी एक और राज था? इसके बाद 2015 में एक फोटो सामने आई जो ब्राजील में ली गई थी 1975 की। 2 आदमी जो जॉन और क्लेरेंस एंगलिन जैसे लग रहे थे। क्या वो वाकई जिंदा थे? FBI ने इस केस को बंद कर दिया, लेकिन एक बात तो तय है, ये राज अभी भी एक पहेली है। अल्काट्राज जो कभी सबसे सिक्योर समझा जाता था, आज भी उस अनमोल राज का घर है। आपको क्या लगता है, क्या ये सब सच है या सिर्फ एक कहानी? क्या वो तीनों आज भी कहीं जिंदा हैं? कमेंट्स में अपनी राय से जरूर आगाह करें और इस तरह की मिस्टीरियस कहानियों के लिए राज X को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को इनेबल करें। जल्द आपसे एक नई वीडियो के साथ मुलाकात होगी, मगर ये भी एक राज है।